दोस्त आज हम देखने वाला पोर्टल का जॉब क्या है, कैसा है, दुबई में क्या चल रहा है। आज जो हमारा दोस्त है उससे बात करने वाला। हाँ बोलो भाई। वालेकुम सलाम। हाँ जी ब्रदर, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। पहले नंबर पे तो बहुत सारी कंपनियां हैं दुबई में, आपको पता है डिलीवरी का बहुत सारी कंपनी है, नून है, क्रीम है, और भी अमेज़न है, उसके बाद ये है पोर्टर। ठीक है, मैंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया, सबके साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये नहीं मैं किसी को कोई टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ पोर्टर में। ठीक है, पोर्टर में थोड़ा मतलब दौड़ना पड़ता है, लेकिन पैसा है। अच्छा पैसा है, यानी पैसा अच्छा है। काम करने वाला जो बंदा है उसके लिए हर कंपनी में पैसा है, लेकिन पोर्टर में मेरे ख्याल से ज्यादा है। ठीक है, मतलब आप दिन में 8-10 ऑर्डर करते हो ना, थोड़ा सफर तो करना पड़ेगा, तो आपका 200 प्लस जो है ना अर्निंग हो जाएगा। तो कोई भी राइडर है, आप भी राइडर हो, इस बात को आप समझ सकते हो कि 200 राइडर के लिए थोड़ा नहीं है। ठीक है, एक राइडर के लिए 200 कम नहीं है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छा है पोर्टर का काम। कंपनी सारी ही अच्छी है, लेकिन ये पोर्टल का कैसा आने के, इधर दुबई से कैसा तक आने का, डायरेक्ट एजेंट का दस आया नहीं, कोई एजेंट मतलब डायरेक्ट में आया, क्या है मसला? सबसे पहले तो बंदा दुबई में होना चाहिए। अगर इंडिया या बांग्लादेश कहीं से आ रहा है, क्यों कुछ कंट्रियों के भी आपको पता है वीजा बंद है। ठीक है, वीजे का इशू है, तो जो लोग इधर है इनसाइड है दुबई में, जो लोग हैं जिनके पास यूएई लाइसेंस है, ठीक है, मैं तो उनको यही प्रेफर करूंगा कि वो मतलब अच्छे से अच्छी कंपनी जो है ज्वाइन करें, ताकि हम सब आए इधर पैसा कमाने के लिए। ठीक है, अच्छा। तो मतलब आए इधर, आपको वेंडर के बगैर आपको काम नहीं कोई मिल सकता। सही बात, वेंडर का होना जरूरी है। वेंडर तो आप समझते हो ना? समझ दिया। वो राइडर लोग भी मेरी बात, सारे आप लोग सुन रहे हो वेंडर की बात, तो फिर आप समझते हो, वेंडर लफ्ज समझते हो कि वेंडर का होना लाजमी हर काम के लिए, जिस काम में। बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर राइडर को कामयाबी दे, और यार सेफ चला करो। ये भाई है, इनका ये व्लॉग बना रहे हैं, तो आप इनका चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आपका सवाल पूछने वाला है, ये कंपनी का क्या है, फ्यूल का कैसा है? हमारा खुद का डालना पड़ेगा और कंपनी देगा, क्या है इसका मसला है? फ्यूल अपना है। हाँ, फ्यूल अपना है। दिन में कितना तक चलता है फ्यूल? दिन में तकरीबन आप मान लो मैक्सिमम 20 कर लो। 20 जाता नहीं है, लेकिन मैं मान लो आप 20 मान लो। ठीक है, 20 में अगर आप 20 दिन का आपका पेट्रोल लग रहा है ना, तो उसमें आपकी अर्निंग होगी 230। मतलब दिन में कितना किलोमीटर तक हम गाड़ी में जाते आते हैं? इसका कोई लिमिट नहीं है, मोटर का कोई लिमिट नहीं है। मतलब मैंने जो सबसे लंबा ट्रिप किया हुआ है, मैंने 65 किलोमीटर किया। 65 किलोमीटर? हाँ, जबल अली का किया था। नहीं, मैं क्या बोल रहा, पूरा दिन में कितना किलोमीटर तक हम जाने वाला है? दिन में 250-300, ज्यादा नहीं है, 250-300। तो हर कंपनी में हम 250-300 तो चलते ही हैं, जिस कंपनी में भी हो हम 250-300 चलते हैं। ये लेकिन ये काम करने के लिए हमको मैप लाजम सीखना चाहिए। कभी हमको लोकेशन में जल गया, कोई गलती हो गया, क्या करने का? हाँ, मैं आपका सवाल समझ गया, लेकिन इसका एक रीजन है कि जितनी भी ऐप है ना, जो डिलीवरी ऐप है सब कंपनियों की, कुछ ऐप हैं जिनकी कस्टमर जब पिन लोकेशन डालता है तो वो करेक्ट होती है। इसी तरह पोर्टर की लोकेशन अभी तक मुझे काफी दिन हो गया काम करते हुए, तो पोर्टर की जो पिन लोकेशन है वो अभी तक खराब नहीं हुई। ठीक है, जो कस्टमर ने डाली है वही करेक्ट है। ठीक है। और फाइन वगैरह क्या है? फाइन तो अपना होता है, देखा करेंगे जब मतलब जैसे अभी हमने इधर बाइक की तरफ थोड़ा करें कैमरा, जैसे अभी हमने इधर बाइक लगाई है, ये रॉन्ग है, लेकिन इधर हमें पता है कि सिक्योर नहीं आएगा कोई शुल्का वगैरह, तो इसलिए हमने लगाया। कोशिश किया करें कि जो कट होता है उसमें बैक करके बाइक लगाया करें, बैक साइड। और वो सिग्नल के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, मतलब हमारा रिक्वेस्ट क्या है, नया आदमी आने वाला का क्या क्या बोल रहे हैं फैन के लिए? वो सिग्नल का वो क्रॉस नहीं करने का, और इधर उधर सिक्सैक नहीं करने का, और क्या है कंपनी का रंग वन में हम रंग में नहीं जाने का, और क्या क्या बोलने वाला है, कोई बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। ये तो जब हम लाइसेंस लेते हैं, यूएई का लाइसेंस लेते हैं, उसमें हमें बताया भी जाती है, ये चीजें बताई जाती हैं। उसके बगैर भी आपको पता होता है, आप अगर ड्राइवर नहीं भी है तब भी आपको पता होता है कि सिग्नल क्रॉस नहीं करना। जब आप ड्राइवर है तब तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि मुझे क्रॉस नहीं करना सिग्नल क्रॉस करने का 4000 या समथिंग है कुछ फाइन। ठीक है, अभी तक आया नहीं है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको बचाए।
और जिग-जैग नहीं करना, जिग-जैग का भी बहुत फाइन है। इसके जिग-जैग करने वालों को डिपोर्ट भी कर देती है दुबई पुलिस, ठीक है। उसके बाद जो वन वे है, वन वे पे भी फाइन है, ठीक है। जिधर वन वे है आप यार 1 दिरहम का पेट्रोल ज्यादा लगेगा, ठीक है। आप कोशिश किया करो कि जिधर से रास्ता आ रहा है वहां से आए। सही बात है। अगर पेडेस्ट्रियन के लिए जो आदमी आ रहे मस्ट हम फॉलो करने का, नहीं करने की, इसका मतलब क्या है? नहीं, फॉलो करना चाहिए, रूल फॉलो करना चाहिए। दुबई हमारी कंट्रियों जैसा नहीं है, ना इंडिया जैसा है, ना पाकिस्तान जैसा है, ना बांग्लादेश जैसा है। दुबई एक अच्छी कंट्री है। अच्छी कंट्री का मतलब ये है कि आप इधर अच्छे हो तो कंट्री अच्छी है, ठीक है। पुलिस आपको कोई तंग नहीं करेगी। मुझे 2 साल होने वाले हैं, मेरा आज तक आईडी भी चेक नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ, मुझे भी पहली बात है खतरा नहीं है, क्योंकि मेरे जो डॉक्यूमेंट है वो क्लियर है। लेकिन अभी तक मुझसे किसी ने पूछा नहीं है। आप सही हो तो कोई मसला नहीं है। आज मैं कोई गलती करूं तो मुझे पूछेंगे। सही बात है। और आपका और सवाल पूछने वाला है, यूनिफॉर्म कंपनी के कैसे कैसा देते, क्या है? यूनिफॉर्म कंपनी की तरफ से होता है, उसके बाद सेफ्टी कंपनी की तरफ से होता है, ठीक है। ये चीजें होती हैं कंपनी की तरफ से। कुछ कंपनियां देती हैं, कुछ नहीं भी देती हैं। 6 महीने के एक बार देते, क्या है ये? तकरीबन 6 माह बाद 2 यूनिफॉर्म देता है। 2 यूनिफॉर्म कंपनी देती है। ये यूनिफॉर्म कंफर्टेबल है गर्मी की वजह से, ठंडी का मौसम से? हाँ, तकरीबन ये मतलब गर्मी सर्दी में चलता है ये यूनिफॉर्म। उन्होंने कपड़ा ऐसा रखा हुआ है, मतलब गर्मी सर्दी में चलता है। ठीक है, ठीक है। और वो क्या है, सेफ्टी किट लाजम डालना पड़ेगा या क्या है? सेफ्टी किट बिल्कुल लाजमन डालना पड़ेगा, क्योंकि सेफ्टी किट का आपको फायदा होता है। उसका क्या फायदा होता है, अभी मैंने उतारी है, अभी ना मैंने ऑर्डर दिया तो मैंने उतारी हुई है, ठीक है। वो बाजू का भी होता है और ये एल्बो वगैरह का सेफ्टी डालना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप रोड पे चल रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो रहा है, तो आपको वो काफी चीजों से ये चीज बचाती है। और वो पानी की वजह से क्या करने का, गर्मी की वजह से हम काम में चल रहे हैं। देखें अभी बहुत सारी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 52, 54 समथिंग होता है, अप डाउन होता रहता है। सही बात है, ठीक है। आज जैसे पता चल रहा है हवा चल रही है, लेकिन ये हवा चल रही है लेकिन इसका नुकसान है। आपको पता है जो रमल है, रेत सैंड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो उड़ रही है। तो कोशिश किया करें कि गर्मी में यार पानी ज्यादा से ज्यादा पिया करो, कम से कम 6-7 लीटर जो पानी है दिन में पिया करो। पानी के साथ साथ ये कोशिश किया करें कि यार उसमें लेमन वगैरह डाल लिया, या उसमें कोई ग्लूकोस वगैरह डाल लिया। कई कंपनियां हैं वो लोगों को पैकेट भी देती हैं, जैसे डिलीवर होगी 1-2 और कंपनियां हैं, ठीक है, वो लोगों को ग्लूकोस के ना पैकेट देती हैं। तो वो यार जरूर पिया करें, कंपनी इसलिए नहीं देती कि आप ना पिए, ठीक है। और बाइक सर्विस के लिए क्या क्या है मसला है? बाइक सर्विस के लिए आपको टाइम पे करवानी चाहिए। कुछ कंपनियों का मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छी बात नहीं है। कुछ कंपनियां हैं, राइडर या लोग सारे जानते हैं, उधर थोड़ा टाइम लगता है। और अपनी मतलब 1 महीना की एक बार सर्विस लाजम करना पड़ेगा? नहीं, 1 महीने में नहीं, 1 महीने में 2 बार, 15 दिन बाद जो है सर्विस बाइक की होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए। क्यों हमारा गांव में इंडिकेटर का जरूरी नहीं है, लाइट का जरूरी नहीं है। नहीं, इधर ऐसा लाजम चाहिए ना। इधर हर चीज आपको चाहिए। आपकी लाइट नहीं है तो आपको फाइन आएगा, ठीक है। आपकी रोड पे बाइक बंद हो रही है तो मतलब पीछे से कोई गाड़ी ठोक गई, तो इसलिए भाईजान आप सब लोग 15 दिन बाद करवाते हो। ये नहीं मैं कह रहा कि आप नहीं करवाते, यार सारे सुन रहे होंगे, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, ये भाई भी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं ताकि राइडर के लिए सहूलतें हो। और बाकी अपनी 15 दिन बाद आप जो है करवाया करें जरूर। और सैलरी डेटी कंपनी प्रॉपर देते क्या है? हाँ, सैलरी कंपनियां जो है, राइडर वाला कंपनी है, जहां तक मेरा ख्याल है कोई कंपनी भी तंग नहीं करती। 10 से 15 तक यानी 4-5 दिन के अंदर अंदर सैलरियां सबके अकाउंट में आ जाती है। अगर छुट्टी में जाएगा पैसा कुछ मिलते नहीं मिलते, क्या है कंपनी? नहीं, ग्रेजुएटी वगैरह नहीं है इसमें। राइडर को सारी चीजें खुद अफोर्ड करनी पड़ती हैं। लाइसेंस अपना होता है, वीजे के भी पैसे, कंपनी अगर वीजा लगाती है तो उसके भी पैसे हमें देने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग कमीशन पे काम कर रहे हैं। चाहे हमारी बेसिक सैलरी कंपनी लगाए या फिक्स पे लगाए, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। और इंश्योरेंस का क्या है? इंश्योरेंस का कंपनी? इंश्योरेंस भी हम खुद ही करवाते हैं, कंपनी नहीं करवाती है, उसके पैसे हमसे लेती है कंपनी। और इंश्योरेंस करवानी चाहिए यार, पक्का चाहिए ना। और क्या है, मैप का मतलब कि मैप का जरूरी नहीं, मतलब हम लाजम सीखना पड़ेगा। जब भी घर से हम इधर आ रहे, मैप लाजम सीखना पड़ेगा ना। मैप इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी जो नया बंदा चलाता है उसको थोड़ा टाइम लगता है। वो कोशिश करे कि अपना जो भी कोई दोस्त है या आस पास कहीं राइडर देखते हो, जब आप ड्यूटी पे लग गए हो, आप आस पास राइडर देखते हो, आपको नहीं समझ आ रही, इस वजह से आप नहीं पूछते। यार शर्म ना समझा करो, पूछा करो। क्यों? अगर आप शर्म समझोगे, एक एग्जिट भी अगर आप मिस हुए ना तो आपको 15 से 20 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। सही बात। तो इससे अच्छा आपको कोई राइडर दिख रहा है तो साइड पे लगा के आप उससे पूछ लो।
तो मैप इतना मुश्किल नहीं है। और हमारा काम के लिए लाजम इंग्लिश कितना लैंग्वेज तक रुकना पड़ेगा, मतलब सीखना पड़ेगा? इंग्लिश इतना जरूरी नहीं है, जरूरी है भी और नहीं भी है। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ कि कुछ एरिए हैं जहाँ हमें फॉरेन मिलते हैं कस्टमर, लेकिन इंग्लिश का तुम आपको 35% 40% आनी चाहिए। लेकिन मॉल में बंदा सीख भी जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इतनी आनी चाहिए। और क्या है, कस्टमर का कभी कभी ऑर्डर लेट हो रहे, गुस्सा भी करते हैं, हम क्या करने को उसी टाइम हम भी कुछ ना नहीं करने हमें यही बताया जाता है, क्योंकि देखें कस्टमर की वजह से हमारी कंपनियां भी चल रही हैं, हम भी कस्टमर की वजह से ही चल रहे हैं। अगर कस्टमर ही नहीं होगा तो हमारी जॉब नहीं है। नहीं, सही बात। कस्टमर के साथ हमें वो जैसा भी बर्ताव करे, कस्टमर ऐसे हैं नहीं, मतलब सब अच्छे हैं सारे, मतलब राइडर का ख्याल करते हैं, उनको पता है कि राइडर आ रहा है गर्मी में हमें दे रहा है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सारे राइडर का क्या हाल है? सारे ठीक ठाक हैं भाई लोग। जो भी मतलब यहाँ रह के गए हैं या उधर है, जो इधर भी है राइडर, उनको मैं यही प्रेफर करूंगा कि जल्दी जल्दी यार वापस आ जाओ, जो लोग भी गए हुए हैं, जो आना चाहते हैं, क्योंकि आगे सीजन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो राइडर के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अच्छे से अच्छा कमा सके। तो अभी जिस कंपनी में भी आप काम करेंगे वो आप 200 तो कार ही लेंगे इजीली। ठीक है, चाहे न्यू है जो भी है। तो बाकी जब भी आए सबसे पहले अपना ख्याल भी रखें और काम भी करें अपना वो अच्छे से। और बाकी ये भाई हैं, क्या नाम है भाई आपका? सोकर करंगड़ा चैनल है, अपना चैनल बताए ना। सोकर करंगड़ा चैनल। हाँ यार, इनका चैनल भी सब्सक्राइब करें। इनसे मेरी मुलाकात हुई है, बहुत अच्छे भाई हैं, इनका इखलाक भी बहुत अच्छा है। तो ज्यादा से ज्यादा इनको सपोर्ट करें। ठीक है, अच्छे अच्छे व्लॉग बनाते हैं, मैंने इनके देखे चैनल, इनका मैंने विजिट किया, तो अच्छा इनका काम है, इनको सपोर्ट करें सब राइडर। थैंक यू भाई, शुक्रिया, वेलकम।